इफ यू फाइंड दिस वीडियो फाइनली योर कार्मिक डेप्थ इज ओवर। आपका जितना भी कार्मिक डेप्थ था, जो भी आपका पास्ट लाइफ कर्मा था जिसको आपको भुगतान करना था, वो फाइनली आप भुगत चुके हैं या वो कर्मा क्लेंस हो चुके हैं। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो, ये बहुत 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 बड़ा कंफर्मेशन साइन है। अगर आपने यूनिवर्स से आस किया था कि यूनिवर्स मेरे पास ये जो भी कार्मिक सिचुएशन है ये कब ख़त्म होगी या इसका कितना परसेंट मुझे भुगतान करना बाकी है, तो ये वीडियो आपको मिलना कंफर्मेशन है कि अब वो टोटली 100% आपकी लाइफ से क्लियर होने वाली है। वो कार्मिक सिचुएशन या जो भी जिस भी सिचुएशन के कारण आप मूव नहीं कर पा रहे थे। जब हम कार्मिक सिचुएशन बोलते हैं ना, तो ये हमारी लाइफ का कोई भी कर्मा हो सकता है या हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकता है, जो हमारा कार्मिक कर्ज है जिसकी वजह से आपको बार बार बीमार होना पड़ता है या कोई स्पेसिफिक बीमारी से ओके या कोई स्पेसिफिक बीमारी से आपको गुजरना पड़ता है, या यूं कहे कि कोई कार्मिक रिलेशनशिप या फिर आपकी लाइफ में सेम पैटर्न आपके करियर में, जॉब में। तो ये जो भी सिचुएशन थी ना, ये एंड हो चुकी है। ये कंफर्मेशन साइन है और इससे रिगार्डिंग ये वीडियो आप रिसीव कर रहे हैं। इस वक्त ना गाइस कुछ कॉस्मिक अलायंसेस भी हो रही है। इस वक्त आप यूँ समझ सकते हैं कि कुछ कॉस्मिक वर्ल्ड में वॉर की सिचुएशन चल रही है। जैसा आपको 3D वर्ल्ड में भी वॉर की सिचुएशन दिखाई दे रही है, ये एक्चुअल में ना कॉस्मिक लेवल का रिफ्लेक्शन है। बहुत सारी चीज़ें कैमरे में नहीं बोली जा सकती है, लेकिन अगर आप डाउनलोड्स देखते हैं, आरती पाठक चैनल को सुनते हैं और आप अध्यात्म से जुड़े हैं, आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दूंगी कि जो भी कॉस्मिक वर्ल्ड में चल रहा है, जो 5D वर्ल्ड में चल रहा है, उसका रिफ्लेक्शन आपको 3D वर्ल्ड में कुछ कुछ झटपुटाहट में दिखाई दे रहा है और वो कॉस्मिक लेवल पे वो चीज़ें और एग्रेसिव हो रही है। सो इफ़ यू आर स्पिरिचुअल बीइंग, आपको भी अपनी लाइफ में वो चीज़ें ट्रिगर हो रही होंगी और दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि जो कुछ भी यूनिवर्स में घटित होता है वो हमारे अंदर भी घटित हो रहा है। ओके, वो चीज़ें हमारे अंदर भी घटित होता है और हमारी लाइफ में भी घटित होता है। अगर आप थोड़े से भी सेंसिटिव हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं, ओके, अध्यात्म वर्ल्ड में हैं, तो वो चीज़ें आपको भी समझ में आती है कि एक स्पेसिफिक टाइम पे ना आपकी एनर्जी पीक पे होती है, एक टाइम पे लो हो जाती है, एक टाइम पे आप बहुत कुछ कर पा रहे हैं, एक टाइम पे आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो जो यूनिवर्स में हो रहा है वो आपके साथ भी हो रहा होगा। अगर आप सेंस कर पा रहे हैं तो आप आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हैं, तो आप समझ पाएंगे कि इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है कॉस्मिक वर्ल्ड में, और बहुत ही डिवाइन एनर्जी लगी हुई है, जो डिवाइन सोल है, ओके, उसको अवेकन करने के लिए, और बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी लगी हुई है नेगेटिव एंटिटीज़ को अवेकन करने के लिए। ओके, सो ये चीज़ें यहाँ पर मैं क्लियर देख पा रही हूँ, बहुत क्लियर यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। एंड गाइस, यूनिवर्स ने आज आपको चूज किया है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना, आपकी लाइफ में बड़े लेवल के चेंजेस आ रहे हैं। ओ माय गॉड गाइस, एक मिनट। ओके, ओके, सो यहाँ पे ओके, पहली बात तो ये मैं आपको कंग्रेचुलेशन कहूँगी। ओके, पहली बात तो मैं आपको कंग्रेचुलेशन कहूँगी, आपने कोई बड़ा कर्ज है उसे चुकता कर दिया है। हो सकता है ना किसी जन्म में आपने किसी से बहुत बड़ा लोन लिया हो,
उसे रिटर्न ना किया हो और इस लाइफ में आपको बहुत सारे लॉस हुए हो, आपने कहीं पैसे लगाए वो डूब गए, तो फाइनली अब वो चीज़ें ख़त्म होने वाली है। आपको बहुत सारे कम उम्र में हेल्थ इश्यू आए हैं, तो इसका मतलब है वो चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी है। मैं यहाँ पर बहुत सारे कार्ड तो नहीं लूँगी, ओके, ये रीडिंग शॉर्ट ही होगी और अगर डिटेल में मुझे कुछ मिलता है तो मैं डिटेलिंग रीडिंग भी करने वाली हूँ, बट ये रीडिंग शॉर्ट ही होने वाली है क्योंकि यूनिवर्स की कॉलिंग है, कॉस्मिक वर्ल्ड की कॉलिंग है। गाइस, कॉस्मिक वर्ल्ड में कुछ तो बहुत बड़ा घटित होने वाला है, बहुत कुछ कॉस्मिक वर्ल्ड में घटित हो रहा है। जैसे मैंने कहा, कैमरे पे नहीं बता सकती, आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं तो आप समझ पाएंगे, या आप अध्यात्म को चूज करते हैं, आप ध्यान कीर्तन साधना करते हैं तो आप समझ पाएंगे, आप बहुत सारी चीज़ें जान पाएंगे जो चीज़ें यहाँ पर नहीं बताई जा सकती। माय डियर महादेव, माँ आदि शक्ति, यहाँ पर हनुमान जी। सो गाइस, आपने कोई कर्ज लिया था, या आपके फैमिली पे कोई कर्ज था, वो यहाँ पर भुगतान कर दिया गया है, या बहुत जल्दी वो चीज़ें भुगतान होने वाली है। अब आपको फल चखने का समय आ चुका है। यहाँ पर स्वयं आपको हनुमान जी कह रहे हैं, तुमने जो कर्ज लिया था, तुम पे जो कर्ज था उसका भुगतान कर दिया गया है। अब तुम्हें फल चखने का समय आ चुका है, तुम्हें अब अच्छी चीज़ें मिलेगी और इसके साथ साथ जो चीज़ें बंद आँखों से दिखाई नहीं देती है, अब वो खुली आँखों से भी दिखाई देगी। सो माय डियर, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको इशारा किया जा रहा है, तूफान से मत डरो, ये तूफान तुम्हारी नौका को पार लगाने आया है। ऑलराइट, सो कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं माय डियर कि आप बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं। डिफ़िकल्ट सिचुएशन का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल तबाही आ गई है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन कि अभी आसपास ना आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, अभी आपकी लाइफ में जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना, यहाँ पे आप थोड़ा सा ना ऐसा महसूस कर रहे हो कि चीज़ें मूव नहीं कर पा रही हैं, बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं और मेंटली ज़्यादा टायर्ड आप महसूस कर रहे हो, फिजिकल से ज़्यादा मेंटली टायर्ड हो सकता है ना आपके फैमिली में कोई बीमार हो, या आपको हेल्थ रिलेटेड इशू या कोई स्पेसिफिक इशू जिसमें चीज़ें मूव नहीं कर पा रही है, और इसकी वजह से आप प्रेजेंटली जब इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, आप मेंटली टायर्ड मुझे दिखाई दे रहे हो, काफ़ी परेशान मुझे दिखाई दे रहे हो कि हम प्रेशर तो बहुत लगा रहे हैं बट चीज़ें ऑपोजिट मूव में काम कर रहा है, चीज़ें मूव नहीं कर पा रहा है। ये वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में मुझे अभी दिखाई दे रही है। ऑलराइट, लेकिन गाइस यहाँ पर कार्ड बता रहे हैं, ओ माय गॉड, द हैंगमैन, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। कोई पैसों को लेकर चिंतित है, फाइनेंस सिचुएशन को लेकर आपका बैंक खाली होता जा रहा है, अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं, जा बहुत सारे रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं। आपका ट्रांजैक्शन चेक करेंगे तो डेबिट बहुत सारे हैं, क्रेडिट नहीं हो रहे हैं और क्रेडिट वाला सिचुएशन आपका ऑप्शन बैंक हो रहा है और पैसों को लेकर आपका कोई रास्ता नहीं बनता दिखाई दे रहा है कि और आमदनी होगी। बहुत तंगी लिटरली यहाँ पर। गाइस, जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं ना माय डियर, यहाँ पर 2 चीज़ें मुझे बहुत क्लियर दिखाई दे रही है। एक तो पैसे और दूसरा हेल्थ के मामले में। जैसे इस वक्त ना आप
बहुत बुरा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं खुद को कि मैं ऐसी सिचुएशन में फंस गया हूँ, यहाँ से मैं बिल्कुल हाथ पैर नहीं हिला पा रहा हूँ, इतनी बुरी तरीके से फंस गया हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ। या तो आपने कर्ज लिया है और उसको देने में बड़ी तंगी हो रही है कि किसी ने लोन उठा लिया और उस सिचुएशन में उसकी जॉब चली गई तो उसकी क्या हालत होगी। बड़ा जोड़ तोड़ के किसी तरीके से जिसमें रिलेशनशिप में भी कॉम्प्रोमाइज़ आ जाते हैं कि असली चीज़ें बाहर निकल के आती है। जब आप बैड हेल्थ सिचुएशन में होते हैं या बैड अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में होते हैं, उस वक्त आपको दुनिया का रुख समझ में आता है, तो वही वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। या तो आप में कोई नियर डियर वंस की हेल्थ को हेल्थ रिलेटेड इशू है, और या फिर फाइनेंशियली इशू जिसमें आप बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, आप बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। और ये चीज़ आपका कार्मिक डेप्थ था, ये पास्ट लाइफ से आपका कार्मिक ओ माय गॉड गाइस, ये पास्ट लाइफ से ना आपका कर्ज लेकर आए थे। एक तो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को दिखाना, यहाँ पे देखिए इतनी डार्क एनर्जी, इतनी नेगेटिव एनर्जी है, इतना चीज़ें सरफेस पे है, उससे ज़्यादा नीचे दफन है। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि आरती ये सारी चीज़ें जो प्रेजेंट सिचुएशन है ये मेरी इसी लाइफ की है। नो, मल्टीपल लेयर्स है। पहली बात तो आपकी लाइफ में ना यहाँ पे स्वयं माँ आदि शक्ति बोल रही है कि जो तुम्हारा पास्ट लाइफ का कर्मा था वो यहाँ से क्लेंस हो चुका है, कंप्लीट क्लेंस हो चुका है। एक तो फाइनेंशियल इशू का और दूसरा हेल्थ रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इशू बार बार रिपीट, कोई चीज़ें जैसे बार बार ना गाइस रिपीट पैटर्न में हो रहा था, तो यहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है। दूसरा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में आप आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ मुझे नेगेटिविटी स्पेल वर्क भी दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने आपके फाइनेंस को ब्लॉक किया। नंबर 1, एक तो कार्मिक जो बैगेज था, जो बैगेज था वो यहाँ पे ख़त्म होना, एंड नंबर 2 यहाँ पर नेगेटिविटी। द हैंगमैन क्लियर आप देख सकते हैं क्लियरली किसी बुरी दृष्टि की कोई आता तो है आपके घर में, संध्या के टाइम आता है, बहुत ही अच्छे से व्यवहार करता है, आपको उपहार देता है, बट वो नहीं चाहता आप फाइनेंशियली ग्रो करें और वो फाइनेंशियली ब्लॉकेजेस। ब्लैक आई मैजिक। So you need to protect yourself as well as your home। यहाँ पर कहा जा रहा है अपने घर के एंट्रेंस पे ना आपके लिए पॉसिबल है तो कोई ईवल आई प्रोटेक्शन आप मार्क्स या कोई ईवल आई प्रोटेक्शन क्रिस्टल अपने एंट्रेंस पर रखिए। इवन अपने एंट्रेंस पे ना एवरी डे आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या अपने एंट्रेंस पे वो होता है ना उपले, ठीक है, कांडा होते हैं ना, उपले पे कपूर जला के, कपूर और बहुत सारी चीज़ें होती है उसे मिक्स करके कपूर तेज पत्ता जिसकी धुई करे, एवरी सैटरडे एंड ट्यूसडे अपने एंट्रेंस को ना क्लेंस करके, बहुत ज़रूरी है क्लेंस करके रखिए। सबसे ज़्यादा एंट्रेंस को यहाँ पर एंट्रेंस की बात आ रही है गाइस, अपने एंट्रेंस को क्लेंस करके रखिए। सबसे ज़्यादा एंट्रेंस से चीज़ें आती हैं, ठीक है, एंट्रेंस से ही कोई चीज़ें प्रवेश करता है, उसकी प्रथम जो नेगेटिविटी है वहीं से एंटर होती है। सो यहाँ पर क्लेंजिंग की भी बात आ रही है। सो यू नीड टू केयरफुल अबाउट योर गेट। इसके बाद यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है
Okay, two of wands and the page of wands. So my dear, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपकी यहाँ पे नेगेटिविटी खत्म। ओह माय गॉड गाइस, आपकी नहीं, आपके पूरी फैमिली, आपके घर की नेगेटिविटी यहाँ पर ख़त्म हो रही है। थोड़ा सा अवेयर हो जाइए। दूसरा, यहाँ पर महादेव आपसे कह रहे हैं, स्वयं आदि शक्ति, शिव की शक्ति आपसे कह रही है, धैर्य रखो, धैर्य रखो। ओके गाइस, अगले नेक्स्ट ट्यूसडे, ओके, अगले मंगलवार तक आपके पास कोई एक्साइटमेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, और रिलेटेड योर करियर, जिसके बारे में आप चिंतित है या परेशान है कि मेरा काम बन नहीं रहा है, तो आपके पास कोई ऑफर आ रहा है, सामने से चलकर आ रहा है। आपको कहीं ना, ओ माय गॉड गाइस, आपको कहीं जाना नहीं है, आपके सामने से कोई मैसेज आ जाएगा या कॉल आएगा, ओके, टेक्स्ट आएगा, एंड यू फील वेरी एक्साइटेड। कोई न्यू प्रोजेक्ट आपके हाथ में लगने वाला है, जिसमें आप फिर से नई ताजगी महसूस करेंगे, नया एडवेंचर महसूस करोगे। एक टाइम पे आपके जीवन में ना रूखापन आ जाता है, तो उस रूखेपन को ख़त्म करने के लिए आपको यूनिवर्स एक नए प्रोजेक्ट साइन करवा रहे हैं। आप नए प्रोजेक्ट को साइन कर रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट में अभी आपको ना, ओके सो गाइस, अभी आपको नहीं पता है, पर आपको इतना एक्साइटमेंट मिलने वाला है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आपके बचपन की या यूथ की जो भी एनर्जी थी ना, वो चैलेंज होना चाहती है, जो कहीं काम, ओके, जो कहीं काम में लगना चाहती है, वो सारी एनर्जी आपकी लगने वाली है। गाइस, पता है, जब मैं आपसे बोल रही हूँ ना, मेरा कैमरा इतनी तेज से शेक कर रहा है, ओके, मेरे कार्ड इतनी तेजी से नीचे गिर रहे हैं। सो दैट इज़ यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट इतनी हाई होने वाली है ना, कि यू नीड टू, कि मुझे जंप करना है, मुझे जंप करना है, मुझे जैसे जंपिंग शो पहन के ना जंप करना है। आपको जंप करने का मन करेगा, आपका दिल करेगा कि मैं जंप करूं छोटे बच्चों की तरह। अभी आप ये नहीं कर सकते, बट आप बोलोगे नहीं, एज कोई मैटर नहीं कर सकता, मेरी 60 की एज है, 70 की है, 50 की है, 40 की है, 30 की है, 20 की है, भाई मेरे को तो जंप करना है। मैं इस तरह की एनर्जी, ओह माय गॉड, मैं इस एनर्जी को ना गाइस, यहाँ पर एक कंप्लीटली साइकिल, एक रिंग पूरा कंप्लीट हो रहा है, मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। और नेक्स्ट ट्यूसडे बहुत ही जल्दी, कुछ लोगों के लिए 2 दिन में, और कुछ लोगों के लिए ट्यूसडे मंगलवार तक का आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा, आपको प्रतीक्षा करना ही होगा। ट्यूसडे में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कोई एक्साइटमेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, कोई नया प्रोजेक्ट आप साइन कर रहे हो, और उस प्रोजेक्ट को करने में आपको बहुत मज़ा आएगा, बड़ी दिलचस्पी होगी कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं। उसमें आप नए जैसे कहते हैं ना, कुछ नए क्रेडिट आइडियाज़ अपने ही ऐड करने वाले हो, और इसके लिए आपको ओके हो सकता है आपको क्रेडिट आइडिया ऐड करने पड़े हो, और इसके लिए आपको कहीं जाना, ओके, कहीं जाना नहीं है, या तो कोई आपको खुद अप्रोच करेगा, कोई पर्सन आपको अप्रोच करने वाला है, या फिर वो काम आपको अपने कंफर्ट जोन में ही मिलने वाला है। ओके, वो प्रोजेक्ट आपको अपने कंफर्ट जोन में ही मिलने वाला है, और डेफिनेटली इसमें आपको अपने सारे आइडियाज़ एग्जीक्यूट करने का मौका मिलेगा। जो भी आपकी हिडन हॉबीज़ हैं वो भी इसमें लगाने वाले हो। ओके, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लिखने की स्किल अच्छी हो,
तो आप वो भी इसमें ऐड करोगे। ओके, ये जो भी प्रोजेक्ट है ना, इसमें आपकी जितने भी क्रिएटिविटी, ओके, आपके जितने भी क्रिएटिविटी है ना, आप उन सब को आर्ट अच्छे से बनाकर, ओके, एक ड्राइंग अच्छे से करते हो तो सारी चीज़ें आप उसमें ऐड करने वाले हैं, ओके, ऑन करने वाले हो, जिसकी वजह से आपको इस काम में बहुत मज़ा आएगा। 3 ऑफ कप्स के साथ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद ना 10, ओके, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की। ओके, सो गाइस, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी और नेगेटिविटी, इसकी एंडिंग हो रही है विद ना सेलिब्रेशन। सो माँ आदि शक्ति want to tell you my dear कि you are going to celebrate your success। आप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं कि आपने फाइनली उस चीज़ को विन कर लिया है जिसको आप विन करना चाह रहे थे, जो लोगों के लिए ना, ओके, लोगों के लिए इम्पॉसिबल था या जिसको अप्रोच नहीं कर सकते थे। कुछ ऐसी चीज़ें आप अचीव करने जा रहे हो और ये आपकी सक्सेस है। ये छोटी सक्सेस हो सकती है कि आपने कभी अर्न नहीं किया और आप फर्स्ट टाइम अर्न कर रहे हो, ओके, आपकी पहली इनकम आपके नाम से क्रेडिट हो रही है। सो यस, ये सेलिब्रेशंस है। जो प्रोजेक्ट आपको मिला है, उस प्रोजेक्ट में आपने बहुत अच्छा काम किया और आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हो नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। और यहाँ पे ओके, मुझे यहाँ पर फाइनली एंडिंग 10 ऑफ सोर्ड्स, ये एंडिंग को दिखा रहा है। वो नेगेटिविटी, वो ब्लॉक है जिसे बोलते हैं ना, इसमें मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, मतलब बैकबोन को तोड़ दी, किसी की आमदनी है उसको ही तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। ये वाली सिचुएशन थी जिसने आपको तोड़ मरोड़ दिया, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, एनी हाउ, जिसका यहाँ पर एंड होने जा, ओह माय गॉड गाइस, सीरियसली यहाँ पर इसका परमानेंटली एंड होने जा रहा है। ओके, बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है ये, और ये एंड होने जा रहा है। और यहाँ पर देखिए द हैंगमैन एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, डेफिनेटली वो जो ब्लॉकेजेस है ना, जो चीज़ें ख़त्म नहीं हो पा रही थी, वो यहाँ पे ख़त्म होने जा रही है। शिव शक्ति महादेव इस वक्त आपसे कहना चाह रहे हैं कि कर्मा ब्रेक, जो भी कर्मा है ना, किसी को जैसे बोलते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जो कर्मा आया है वो वापस आएगा। अगर आप यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं तो जिन लोगों ने ये नेगेटिविटी आपके पास भेजी, फाइनेंशियली ब्लॉकेज, एनी हाउ उन्हीं के पास जारी है। आपकी लाइफ से ख़त्म होना मतलब उनके पास लौटना। तो अगर आप सब्र रखते हैं तो सब्र आपको सुकून देता है। बेशक आप बहुत अमीर ना हो, पर आपके पास सुकून होगा। और आप यहाँ पर शिव शक्ति से महादेव महाशक्ति कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो आने जा रहा है ना, उसमें तुम झूम उठोगे। सो यहाँ पर एंड, डेफिनेटली आप खुशी से झूम उठोगे गाइस, जो आपके पास आने वाला है। एंड यहाँ पर एडवाइस भी मुझे आपको देने के लिए कह रहे हैं शिव शक्ति। गाइस, आपको अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बार बार ऐसा कहा जा रहा है ना कि आपको ये नहीं सोचना है कैसे होगा, विदिन 2 डेज कोई चीज़ कैसे हो सकती है। ओके, सो विदिन 9 वीक या 9 डेज कोई चीज़ कैसे हो सकती है। बट यहाँ पर शिव शक्ति बोल रहे हैं कि इस वक्त बिल्कुल साइलेंट बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ और देखो तुम्हारे साथ क्या मिरेकल्स हो रहा है। मैं तुम्हारे पास चीज़ें भेज रहा हूँ और तुम सच में सेलिब्रेट करने वाले हो और तुम्हें वो प्रोजेक्ट भी मिलने वाला है।
पर वो होता है ना कि जब कोई प्रोजेक्ट देने आ रहा है कोई यूनिवर्स की तरफ से, तो सब लोग हाथ खोल के बैठे हुए हैं। यूनिवर्स देखता है, इसने हाथ आगे किया हुआ है। एक होता है ना जिसने अपने हाथ छोड़ के बैठा हुआ है, तो यूनिवर्स किसको चुनेगा? जो हाथ जोड़ के बैठा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आ रही हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं इस वक्त अपने हाथों को फोल्ड करो, अपने आराध्य को याद करो और उनको अपने दिल में बसाओ। तुम्हें कुछ भी सोचना नहीं है, तुम्हारे पास स्वतः वो प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो तुम्हारी लाइफ को चेंज कर देगा, तुम्हारे जीवन को बदल के रख देगा। गाइस यहाँ पर एक और मैसेज आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आया है 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्स एंड द फूल। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, मैंने शफल किया और ये कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप समझ रहे हैं, एक कार्ड में 2 बार कपल का आना, फैमिली कपल, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप। आप एंड यहाँ पर द फूल, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। आपकी लाइफ में आपके परफेक्ट मैच, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट या आपके जो हस्बैंड, जो आपकी वाइफ हैं, या आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि एक नई शुरुआत करो, अपने जीवन में आगे बढ़ो। आप हो सकता है ना कि पास्ट की चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। 7 ऑफ सोर्स क्या बता रहे हैं कि आप मोह पास्ट का सोच रहे हैं, बार बार पास्ट में जा रहे हैं। पास्ट की कुछ ऐसी बातें हैं, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था, या पास्ट में किसी से आपका मोह लगा है, पास्ट में आपको किसी से प्यार हुआ था, पास्ट में आपने किसी को अपना दिल दे दिया था, पास्ट में आपने किसी से सच्चा प्यार किया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपकी तरफ से था, लेकिन आपका वो रिश्ता शायद चल नहीं पाया, या उस पर्सन के साथ आपका उस पर्सन ने अपना असली रंग दिखाया, चेहरा जो कुछ भी पास्ट में जो कुछ भी हुआ, पास्ट की चीज़ें आपकी सही नहीं थी। तो अब यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि देखिए, आपने बहुत कुछ सहा है, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई है, बहुत ज़्यादा बैक पिचिंग, बहुत ज़्यादा बैक स्टेप हुआ है। 10 ऑफ सोर्स तो चीख के बता रहा है कि बहुत सारी तकलीफ से आप ग्रस्त हुए। तो अब यहाँ पर ये एक हाईएस्ट टाइम है कि अब आपको द फूल, अपनी लाइफ में एक नई जर्नी, एक नया सफ़र शुरू करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, एक नई जर्नी में आपको आगे बढ़ना, और ये जर्नी आपको 10 ऑफ कप्स की तरफ लेकर जाएगा, 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ लेकर जाएगा। कंप्लीशन गाइस, कंप्लीशन, कंप्लीटली आपकी लाइफ में कंप्लीशन आना। इतनी बड़ी खुशखबरी, इतने बड़े सेलिब्रेशंस, सुकून से बड़ा और कुछ हो सकता है आपके जीवन में? जो एक चैलेंजेस फेस चल रहा था, जहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे थे, जहाँ पर आप परेशान थे, जहाँ पर आप ग्रस्त थे, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, जीवन में कुछ भी सच्चा नहीं था, आपके लाइफ में कुछ भी कहने का। अब यहाँ पर मैं इन कार्ड को देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है, ओ माय गॉड, ये किसके लिए रीडिंग है? लेकिन यहाँ पर जब 7 ऑफ सोर्स आया एंड द फूल का कार्ड, मुझे क्लियर पता चल गया कोई है यहाँ पर, या आपके लिए मैसेज है द हाईएस्ट टाइम कि अब आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए। आप पास्ट की चीज़ों को लेकर चल रहे हैं आपकी लाइफ में। गाइस सीरियसली आपकी लाइफ में ना जैसे बाहर आने वाली, आप फ्लरिश करने वाले हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ। यहाँ पर फैमिली के कार्ड 2 आए हैं। आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है अगर आपकी मैरिड होती है, अगर यहाँ पर कोई सिंगल है और आपकी शादी होती है, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ समृद्ध। देखिए, जहाँ पर इमोशनल भी है, 10 ऑफ कप्स यहाँ पर बता रहा है कि फैमिली में बहुत सारा प्यार है, आप और आपके हस्बैंड में, ठीक है, हस्बैंड वाइफ में बहुत सारा प्यार है। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड है तो यहाँ पर 10 ऑफ कप क्या बता रहा है कि फैमिली में, देखिए, मैरिड है, सिंगल है, अगर शादी भी होती है तो मैरिड लाइफ इतनी सुखद रहेगी, इतनी आपका जो दाम्पत्य जीवन इतना सुखद मधुर रहेगा। बच्चे हैं, फैमिली है, घर है, नेचर है, प्रकृति है, झरने हैं, मतलब इतना सुकून, हरा भरा, ये हरा भरा कार्ड, फैमिली का कार्ड, सुकून भरा कार्ड। सुकून भरा जीवन आपका होने वाला है। और यहाँ पर पेंटिकल क्या बता रहे हैं कि आप अबंडेंस रहेंगे, जैसे धन की वर्षा होती रहेगी आपके जीवन में, किसी तरह का कोई दुख तकलीफ ही नहीं है, खुशियाँ ही खुशियाँ आपके जीवन में। आपके जैसे कदमों में ना स्वयं शिव शक्ति खुशियाँ लेकर आ रहे हैं, बाहर लेकर आ रहे हैं। जो आपने सोचा होगा, आपने कभी इमेजिन किया होगा कि फैमिली ऐसी होनी चाहिए,
हस्बैंड ऐसे होने चाहिए, वाइफ मेरी ऐसी होनी चाहिए, मेरे बच्चे ऐसे होने चाहिए, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरा घर इस पर्टिकुलर सिटी में होना चाहिए, ऐसे इस जगह पर होना चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए, ऐसा आसपास नेचर, उसका वातावरण ऐसा होना चाहिए। जो कुछ आपने सोचा था स्वयं परमेश्वर ही आपके दामन में लाके भर रही है, आपके आपके आंचल में वो चीज़ें आ रही हैं। और आपने हो सकता है कि पास्ट में किसी ने कुछ गलत कर दिया, या हो सकता है ना पास्ट में ना आपको किसी ने चीट कर दिया, कुछ गलत हो गया, कुछ बहुत सही नहीं था, तो उनके बारे में आप सोच सोच के ना अपने प्रेजेंट को ख़राब ना करें। आपका प्रेजेंट, आपको सिर्फ क्लियर कट में बोलूँ, यूनिवर्स कह रहे हैं द फूल, एक नई शुरुआत करो। ये नई शुरुआत आपको खुशियाँ ही खुशियाँ देगा, आपके दामन में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ लेकर आएगा, समृद्ध लेकर आएगा। जीवन असली जीना कैसा होता है ना, आपको ये आने वाला समय बताने वाला है कि जीवन होता क्या है, परिवार होता क्या है, सुकून होता क्या है, फैमिली होता क्या है, घर को, मकान को घर असली कैसे बनाया जाता है। तो ये खुशी आपके जीवन में आ रहा है, खुशियाँ ही खुशियाँ, अबंडेंस, फैमिली लाइफ में इतनी खुशियाँ। यहाँ पर दो कपल हैं, ठीक है, मतलब हस्बैंड वाइफ होंगे, हस्बैंड वाइफ हैं, वो खुश है, अपने घर को देख रहे, निहार रहे, दो बच्चे यहाँ पर छोटे छोटे वो खेल रहे हैं, प्रकृति के गोद में हैं। और द 10 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि हर तरह धन की वर्षा हो रही, जैसे मैंने आपसे कहा कि धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में धन की वर्षा होने वाली है, समृद्धि की वर्षा होने वाली है। तो ये चीज़ें आपके जीवन में आ रहा है गाइस। बस नई शुरुआत करने से आप डरो मत। जो भी चैलेंजेस थे, जो भी आपकी लाइफ में हार्डशिप चल रहे थे, बहुत परेशानी थी, तंगी थी, सब खत्म होने के हैं। एक मोड़ आ चुका है आपके जीवन में खुशियों का, ठीक है, समृद्धि का। बस आपको पास्ट की चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, पास्ट के बारे में ज़्यादा ना सोचें। अब जीवन बहुत सरल, सुखद, समृद्ध, खुशियाँ, ऐसा लग रहा है ना कि आप बैठे रहोगे, सोचते रहोगे, और मुझे ऐसा लगता है पहले के दिन को जब याद करोगे ना, और जब अब अपने जीवन के बारे में, अब जो आपका एक नया साइकिल शुरू होने वाला है, जो एक नई जर्नी पे आप निकलने वाले, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। वो ये जो स्थिति है ना जो आपकी लाइफ में आने वाली है, आसमान है, वो जैसे लगे कि ये भी कोई ना कोई कार्मिक फेज ही रहा होगा आपका, कोई कार्मिक साइकिल, कुछ ना कुछ समझाना, या कोई कार्मिक पर्सन जिसने अच्छे से आपको लर्न करवाया, अच्छे से सिखाया, अच्छे से बहुत कुछ सीखा भी। बट गाइस, मैं एक चीज़ यहाँ पर बोलूँगी, आपकी लाइफ में जो आने वाला अब जो टाइम है ना, ये बहुत सुखद रहने वाला है, बहुत समृद्ध। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में भी सोच के आप ये रीडिंग सुन रहे हैं ना अभी, ठीक है, कोई आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्टिकुलर पर्सन होंगे, कोई भी, ठीक है, आपकी उनसे अभी बात हो रही है, नहीं हो रही, आपकी उनसे बात हो रही है, आप थोड़ी कंफ्यूज है, बट ये पर्सन आपकी लाइफ में समृद्धि को लेकर आएंगे, खुशियाँ को ही लेकर आएंगे आपके जीवन में ना, बाहर ही बाहर आने वाली। ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, क्या द फूल क्या बता रहा है यहाँ पर? यही ना कि बस शुरुआत करो और आगे बढ़ो, खुशियाँ ही खुशियाँ तुम्हारे दामन में आने वाला है। बस 7 ऑफ सोर्ड्स, पास्ट की चीज़ों को आप छोड़ो, पास्ट की चीज़ों को मत पकड़ो। पास्ट में मैं मानती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें सहा है, बहुत कुछ देखा है, कुछ भी अच्छा नहीं था, ठीक है, किसी ने भी मतलब आपको लगा होगा कि आप बहुत टूटे हैं, हर पल, हर मिनट, हर सेकंड, जैसे लगता है सांस ले रहे हैं ना, आप टूट रहे हैं, आप बिखर रहे हैं, आप चिथड़े उड़ रहे हैं आपके इमोशंस के। बट ये जो एक टाइम पीरियड था ना, ये जाने वाला है गाइस। मुझे लग रहा है ऐसे आप महसूस नहीं कर पा रहे, इंट्यूटिवली आप 3D कॉस्मिक वर्ल्ड में आप इन चीज़ों को महसूस नहीं कर पा रहे, पर वो चीज़ें घटित हो रही है, वो चीज़ें अब दूर जा रही है। खुशियाँ आपके जीवन में, जो समृद्धि है, जो खुशियाँ हैं, जो सुकून है, वो आपके जीवन में अब आ रही है। तो आप इन चीज़ों को जल्द ही महसूस करने वाले, अगर अभी तक नहीं किया है ना महसूस, तो आप महसूस करने वाले हैं। यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके फेवर में ही चीज़ें कर रहे हैं। यूनिवर्स जो आपको चाहिए वो आपको परोस के थाली में दे रहे, बस आपको खाना है, वो परोस के दे रहे, बस आप खाइए, चीज़ों को एंजॉय करिए। इस तरह की स्थिति आने वाली है। टोकरी भर जैसे आपको फ्रूट, हर कलर के, हर तरह के फ्रूट रखें, आपके सामने परोस दिए गए। अब वो आपको हाथ से नहीं खिलाएंगे, आपको खुद से खाने होंगे, अपने हाथों से उस फ्रूट का, उस फल का ना स्वाद चखना होगा। तो इस तरह की एनर्जी आपके जीवन में आ रही है। ये खुशियाँ, ये समृद्धि, ये सुकून। मैं ज़्यादा सुकून क्यों ज़्यादा यूज़ करती हूँ वर्ड, क्योंकि मुझे सुकून सुनने में बहुत मज़ा आता है। तो ये सुकून ना कहीं आपके जीवन में जो मिसिंग था ना, ये सुकून अब आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है।
सुकून भरी सांसें, सुकून भरा चैन, सुकून भरी नींद, सुकून भरा जीवन, ठीक है, सुकून भरा मतलब सब कुछ बहुत सुकून से होगा, बहुत सुकून मिलने वाला, बहुत सुकून, शांत, एकदम मन शांत। इस तरह की एनर्जी, इस तरह की खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली है। सो गाइस रेडी हो जाइए, प्लीज़ 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 रीडिंग को क्लेम करिए, थैंक यू बोलिए, इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव करिए। जब हम इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव करते हैं तब हमारे साथ ये सारी चीज़ें घटित होती है। तो प्लीज़ 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 इस पॉजिटिव एनर्जी को प्लीज़ क्लेम करिए, थैंक यू बोलिए, परमेश्वरी मादी शक्ति को, सबको क्लेम करिए। ओके, मैंने कहा ना यहाँ पर 7 ऑफ, देखा मैंने कहा था ना आप परेशान थे। देखिए मैंने एक गाइडेंस, एक कंफर्मेशन मांगा यूनिवर्स से और वही चीज़ें 7 ऑफ कप, ओके सॉरी 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप परेशान थे, आप दुखी थे, बट ये जो वृक्ष है ना, ये वृक्ष जो पेंटिकल के वृक्ष है, ये आपके जीवन में अब लगने वाली है गाइस। अब आप सुख भरे जीवन में एंटर कर रहे हैं। अब आपकी लाइफ में सारे मेरे को तो ऐसा लग रहा है कार्मिक पैटर्न ही खत्म हो रहे। कार्मिक, ये पिछले जन्म के भी थे, इस जन्म के तो नहीं थे, ये पिछले जन्म से भी आए थे। वो कार्मिक पैटर्न ही आपके जीवन में अब खत्म हो रहा है। अब तो उसको टाटा बाय बाय बोल ही दीजिए, वो चीज़ें अब आपके जीवन में रहेगा ही नहीं। जो भी था, जो भी कष्ट आपको हो रहा था, जो भी पेन आपको हो रहा था, जो भी दुख आप सह रहे थे, किसी भी तरह के लॉसेस हो रहा था, किसी भी तरह के फाइनेंस प्रॉब्लम थे, करियर में थे, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम था, फैमिली से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड कोई भी इशू चल रहा था, कोई भी पेन आप सह रहे थे, अब वो सहना नहीं है। तो आपको सहना नहीं है, वो सारे क्लेंस सारे पैटर्न अपनी अपनी जगह पर आ जाएंगे, सब कुछ अपनी अपनी जगह पर एकदम फिट बैठ जाएंगे। बस आपको टेक अ ब्रीथ करिए, सुकून भरे लाइफ आने वाली है, फिर से सुकून, और मेडिटेशन, ध्यान कीर्तन करिए, अपने आराध्य को अपने मन में बसाइए। देखिए लाइफ कैसे मैजिकली चेंज हो रही है आपकी, एकदम जादुई भरी, सब कुछ अपने अपनी जगह पर आने वाला है। बस आपको खुद को रिलैक्स करना है, खुद के थोड़ा सा आपको रिलैक्स करिए। देखिए लाइफ बिल्कुल आपकी, आप कमेंट करने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है इस रीडिंग के बाद कुछ लोग ऐसे जो कमेंट करेंगे कि सच में हमें ऐसा महसूस हुआ है, सच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, सच में कुछ ऐसा ना हमारी लाइफ में हुआ है जिसकी वजह से हमें राहत भरी सांसें, इस तरह की एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी, बहुत पॉजिटिव वाइफ मिलते नहीं है इतनी जल्दी रीडिंग में, ठीक है। लेकिन अभी मुझे बहुत सुकून मिला, मुझे लग रहा है मैं रीडिंग को और डिटेलिंग करूँ, बट मुझे अब नहीं करना है, अब मुझे आप लोगों से विदा लेना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं बोलती ही जाऊँगी, इससे अच्छा है मैं यहाँ पर स्टॉप कर दूँ। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ज़रूर से क्लेम करना, थैंक यू बोला, कमेंट में जय मां आदि शक्ति, जिनके भी आप पूजा उपासना करते हैं उनको थैंक यू ज़रूर बोलना। इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव करने के लिए थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाय बाय, जय मां आदि शक्ति, श्री राधे राधे।